का स्वागत है। आपको बता दें कि देवराज की अंतिम यात्रा मोक्ष धाम रवाना हो रही है। थोड़ी देर में देवराज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रही इस खबर से संबंधित। एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान कल मौत हुई थी देवराज की और आज सुबह 4 बजे के आसपास शव जो है, डेड बॉडी जो है वो परिजनों को सौंपी गई। ये तय समय के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। 7 बजे अंतिम संस्कार की बात कही गई थी और अंतिम यात्रा मोक्ष धाम रवाना हो रही है। थोड़ी देर में देवराज का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस जाब्ता उदयपुर में चप्पे चप्पे पर तैनात है। विशेष तौर पर संवेदनशील इलाकों में कल से ही पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया गया था। ऐसे तमाम अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है जिनको उदयपुर में इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करने का अनुभव है। तो तमाम अधिकारियों ने उसी संजीदगी के साथ में उसी अनुभव को देखते हुए काम किया और चीज़ें सामान्य रह गईं, क्योंकि हमने देखा था शनिवार को किस प्रकार से एक गलत अफवाह की वजह से, गफलत की स्थिति बनने की वजह से हिंसा भड़क उठी थी। लेकिन फिलहाल शहर शांत है और सड़कें सामान्य दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा निकाली जा रही है देवराज की। आपको बता दें कि 4 दिन पहले चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें शुक्रवार सुबह 10:30 बजे के आसपास चाकू मारा गया था देवराज को। उसके बाद में उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, तब से इलाज जारी था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम भी जयपुर से भेजी गई थी। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे आज डेड बॉडी सौंपी गई है। आज सुबह 4 बजे से जो अपडेट्स हुई, यही शहर में एहतियातन इंटरनेट बंद है आज रात 11 बजे तक के लिए, क्योंकि कल इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। उदयपुर शहर में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो नहीं खुलेंगे। प्रशासन ने जो मांग थी समाज की वो सारी मांगें स्वीकार की और परिजन को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात हो या फिर संविदा पर नौकरी की बात हो, हर एक पहलू पर प्रशासन माना। लेकिन जो माँ जिसने अपने बेटे को खोया, उसकी हालत हमने देखी, क्या स्थिति कल रही। और अभी सुबह से हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर हैं। कोशिश यही कि हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएं। अंत्येष्टि स्थल की दूरी घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर के बीच की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे अविनाश। आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 4 बजे डेड बॉडी सौंपने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोशिश यही पुलिस की कि जो कानून व्यवस्था है वो मेंटेन रहे और कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपद्रवी हिंसा की आग को ना भड़का पाए, ये कोशिश है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार में विशेष तौर पर मां का रो रोकर कितना बुरा हाल रहा और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। कल की स्थिति जो है वो बिगड़ते बिगड़ते रह गई थी। पुलिस ने मामले को संभाल लिया था और पुलिस जाब्ता जगह जगह पर तैनात कर दिया था। ये 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तस्वीर में जहां पर पुलिस जाब्ता बड़े पैमाने पर तैनात आपको दिखाई देगा। ये तमाम जवान वर्दीधारी रात से यहाँ पर तैनात हो, सुबह होते ही यहाँ खुलते ही सब एक्टिव हो गए। और अब ये तस्वीर देखिए, ये वो बच्चा है 15 साल का देवराज और दूसरी तरफ उसकी माँ। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि एक माँ के ऊपर क्या बीता होगा जब 15 साल का उसका बेटा, 15 साल का, सिर्फ 15 साल का उसका बेटा, जिसकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और मामूली कहाँ सुनी में, मामूली से एक बातचीत हुई, आवेश में आकर चाकू निकाला गया और चाकू से गोद दिया गया। और इस 15 साल के बच्चे की, जिसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 4 दिन की मशक्कत हुई, इलाज चला, कोशिशें हुई और पल पल की जो जानकारियां हैं वो डॉक्टर साझा करते रहे। लेकिन कल 2:30 बजे के बाद में एकाएक तबीयत बिगड़ने लगी और ब्लड प्रेशर अंडर 20 आ गया। तब लग गया था डॉक्टर्स को अब नहीं बचाया जा सकता है। फिर पुलिस को सूचना दी गई, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और बहुत संजीदगी से इन चीज़ों को हैंडल किया गया, क्योंकि हमने देखा तो उससे पहले क्या हुआ था 18 तारीख को, किस प्रकार से तमाम महिलाएं अस्पताल में दाखिल होने का प्रयास करती रहीं, तमाम युवा इकट्ठा हो गए, नारेबाजी हुई, हिंसा हुई। लेकिन सबसे निपटने के लिए इस बार प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं ताकि आप समझ पाएं क्या सिचुएशन होगी उस माँ की, उस परिवार की क्या स्थिति होगी, क्योंकि गमगीन माहौल है, चीख पुकार दिखाई दे रही है। महिलाओं की आंखों से ये जो ज्वार निकल रहा है, जो आंसू बह रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बच्चा देवराज, जिसकी हत्या कर दी गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें
क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है और सब कुछ कोशिश यही प्रशासन की कि जो कुछ भी हो वो बिल्कुल तय समय के हिसाब से हो, क्योंकि दिन अगर चढ़ेगा तो शहर उठेगा, अगर शहर उठा तो जाहिर तौर पर उबाल भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि कल हमने देखा कि किस प्रकार की बातें हुई। कल छात्र की मौत के बाद विभिन्न संगठन अस्पताल में पहुंच गए थे, नारेबाजी की थी, इमरजेंसी गेट के पास में इकट्ठा हो गए थे सारे के सारे, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। ये कहा गया वहां पर तमाम समाज के लोगों के द्वारा, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, तमाम युवा इकट्ठा हुए थे, कि हमको गुमराह किया गया, 4 दिन से मौत पहले हो गई थी, इस प्रकार की बातें कही गई। कहा गया कि अगर डिक्लेयर करना था तो रात को करते, कहा गया था इलाज के लिए दिल्ली लेकर जाया जाएगा, जयपुर लेकर जाया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही गई, भड़काने की कोशिशें हुई, लेकिन चीज़ों को संभाल लिया प्रशासन ने, परिवार भी माना। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई। विष्णु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, फोन लाइन पर कनेक्ट है विष्णु, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, बताएं अपडेट्स, निकल पड़ी है अंतिम यात्रा? बिल्कुल आशीष, जो अंतिम यात्रा है वो रवाना हो चुकी है। लगातार यहाँ मोक्ष वाहन में सब पार्थिव शरीर रखा हुआ है, उसके साथ बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं यहाँ पर। बात की जाए तो उदयपुर जो ग्रामीण है विधानसभा क्षेत्र, उसके विधायक है फूलचंद मीणा, वो साथ में है। उदयपुर शहर के जो विधायक है ताराचंद जैन, वो साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ यात्रा अंतिम यात्रा के साथ चल रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं रास्ते भर में वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों तरफ सड़क के किनारे वो अंतिम विदाई देवराज को दे रहे हैं। इस दौरान लगातार धीरे धीरे करके यात्रा आगे बढ़ रही है, अंतिम यात्रा, और पुलिस जाब्ता बड़ी संख्या में तैनात है। या यूं कह सकते हैं कि जो अंतिम यात्रा में लोग शामिल है उससे कहीं ज्यादा पुलिस जाब्ता तैनात है, और वो इस बात का संकेत है कि प्रशासन कितनी गंभीरता से इस पूरी घटनाक्रम को ले रखा है। क्योंकि एक प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए। यहाँ जो लोग हैं वो देवराज अमर रहे इस तरह के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो मुद्दा है वो सेंसिटिव मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोग रास्ते में इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं लोग अपने अपने जगह खड़े होकर, वो यहाँ घरों में हो चाहे मंदिर में हो, वहाँ खड़े होकर अंतिम विदाई यहाँ देवराज को दे रहे हैं। ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाजार फिलहाल बंद है क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, तो ऐसे में प्रशासन भी चाह रहा था कि ये यात्रा जो है उस समय से निकल जाए, और समय से निकले, अंतिम क्रिया भी हो जाए, और उसके बाद लोग अपने अपने घरों पर पहुंच जाए। ऐसे में पूरा माहौल है वो शांत रहे, और यही प्रयास लगभग सफल होता आ रहा है। प्रशासन ने कल से स्थितियां यहाँ पर संभाली हुई है। बात की जाए तो यहाँ पर अधिकारी जो है वो तैनात है। एसपी है योगेश गोयल, वो यहाँ खुद मौजूद है, एडिशनल एसपी है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ डीवाईएसपी है, कई एसएचओ है, इसके अलावा पूरा जाब्ता यहाँ तैनात है। ये धीरे धीरे जो अंतिम यात्रा वो आगे बढ़ रही है। सूरजपोल चौराहा है, वहां पहुंच चुकी है, जहां पर हम अभी लाइव दे रहे थे, लोगों को जानकारी दे रहे थे, उसको लेकर यहाँ बात थी। वो लोग अब ये यात्रा करीब, ये बात की जाए तो करीब 2 किलोमीटर का और सफर, आधा किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अब पहुंच रही है धीरे धीरे, क्योंकि अंतिम यात्रा है, तो उसी हिसाब से प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात को संभाले हुए कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो, अनहोनी नहीं हो, जिसको लेकर एक शहर की जो शांति एक बार फिर भंग हो। तो ऐसे में जाब्ता पूरी तरह तैनात है। लगातार जो लोग हैं भले ही नारेबाजी कर रहे